morning, children. Welcome to our English online class. So, in the previous video, we have learned about the poem Bird Talk of Unit 2, right? Remember? So, this time I am going to teach you Unit 2.1, that is Nina and the Baby Sparrows. Okay, so 2.1 I already told you Unit 2 is a poem and 2.1 it is a part of that another story. Okay, so likewise today I am going to teach you an interesting story. Do you want to listen? Yes? Okay, so let's start. Here in the screen you can see Nina and the baby sparrows, right? Okay, so sparrow means bird. It's a bird, right? Means गोरैया. ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं? गोरैया. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में आनंद का माहौल था. जॉय मतलब आनंद. ओके, खुशी. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की जो आंटी थी वो शादी करने वाली थी. नीना एंड हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेल और गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. सो नीना और उनके पापा, मम्मी और उनका छोटा भाई सब कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे. किस लिए? फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब हैप्पी थे लेकिन एक्सेप्ट नीना. एक्सेप्ट का मतलब सब हैप्पी थे लेकिन नीना को छोड़ के. एक्सेप्ट मतलब छोड़ के. ओके. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस. उसकी मम्मा ने नीना को लेके वो मार्केट गई ड्रेस खरीदने के लिए, नए ड्रेस खरीदने के लिए. ठीक है, रीड दिस. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर सेड. अब मम्मा ने कहा नीना से कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? सो नीना इज सेइंग आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. नीना कहती है अपनी मम्मी से कि मुझे कोई भी नया ड्रेस नहीं चाहिए. तो अभी उसकी मम्मा क्या बोलती है? सलवार कमीज देन. तो फिर सलवार कमीज चाहिए. सो नीना शुक हर हेड. नीना ऐसे करती है, शुक हर हेड मतलब ऐसे हेड हिलाती है. देन लास्ट पैरा रीड. वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक. अब उसकी मम्मा पूछती है कि क्या तुम्हें वाइट शूज़ चाहिए जो तुमने लास्ट वीक देखा था? आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर. अब नीना बोलती है मम्मा से कि नहीं मुझे तो वो भी नहीं चाहिए. थैंक यू मम्मा. ठीक है, मदर. मदर मतलब नीना की मम्मा. ओके, सो नाउ रीड द नेक्स्ट स्लाइड. Nina's mother was upset but she said nothing. Why she was upset? Because her child is not buying anything and she was not at all looking happy. So that is why Nina's mother was upset. उदास हो गई थी. But she said nothing. लेकिन फिर भी उसकी मम्मा ने कुछ नहीं बोला. They went back home and had lunch. वो लोग वापस घर चले गए और उन्होंने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. लंच करने के बाद मम्मा नीना के पास गई और बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड? शी आस्क्ड. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? अब उसकी मम्मा बहुत क्यूरियस थी कि नीना कुछ भी नहीं खरीद रही है, ना ही वो हैप्पी है. तो इसीलिए वो लंच करने के बाद नीना से बात करती है और वो पूछती है कि क्या हुआ चाइल्ड, क्यों तुम सब में मना कर रही हो? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? कुछ भी बोल रही हो तो सब में नो बोल रही हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट डिड नीनाज रिप्लाई. कैन यू सी दिस? मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. नाउ नीना मम्मा से बोलती है कि मम्मा मुझे तो वेडिंग में नहीं जाना. बट वाई? हु इज सेइंग दिस? नीनाज मदर. नीना ने मदर पूछती है नीना से कि क्यों? Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. अब नीना said nothing. नीना ने कुछ भी नहीं बोला. Instead का मतलब in place of. कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे में
दो बड़े आंसू, 2 big tears, tears मतलब आंसू, रोल डाउन मतलब चिक से बहने लगे. ओके. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पैट, शी सेड. वाई डोंट यू टेल व्हाट बॉदरिंग यू नाउ. जैसे ही उसकी मम्मा ने नीना की आंखों में बड़े बड़े आंसू देखे तो उसने क्या किया, उसने अपना हाथ नीना के ऊपर फहराया, हाथ रखा, आर्म्स के ऊपर हाथ रखा और बोला, डोंट क्राई माई पैट, मत रो. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग, क्या चीज़ तुम्हें तकलीफ दे रही है. ठीक है. नाउ मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक. ये सुनकर तो नीना की आंखों से और भी आंसू बहने लगे. ओके. मदर, शी सेड, there is a sparrow nest on the bookshelf in my room and there are 2 baby sparrows in the nest. Now अब नीनाज एकदम आँख में आंसू आ रहे एकदम, और नीनाज बोल रही है मदर से कि there is a sparrow's net. Sparrow I told you it's a bird, right? गोरैया जिसको बोलते हैं. तो स्पैरो का जो नेस्ट है, यू नो डेट बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, है ना, घोंसला. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नेस्ट. तो स्पैरो का नेस्ट है कहाँ पे, ऑन द बुक शेल्फ. जहाँ पे हम बुक रखते हैं ना उसको बोलते हैं बुक शेल्फ. जैसे कबोर्ड में क्लोथ्स रखते हैं, राइट. सो बुक्स की शेल्फ होती है जहाँ पे सारी बुक्स रखी जाती है. तो उस बुक शेल्फ के ऊपर एक स्पैरो का नेट है, इन माई रूम, मेरे रूम के अंदर. एंड देर आर 2 बेबी स्पैरो, छोटे छोटे 2 बेबी स्पैरो है उस नेस्ट में. ओके. देन उसकी मामा बोलती है, आई सी सेड मदर. ओ आई सी का मतलब ओके. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. All day long they cry chip chip asking for food. Now वो नीना मम्मा को बताती है कि नो दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स. वो फेदर्स उनके आने ही वाले हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं और इसलिए उसे हंग्री भी फीलिंग हो रही है, उसे उनको भूख भी लग रही है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, सारा दिन वो लोग रोते रहते हैं चिप चिप करके, आस्किंग फॉर फूड, उन्हें खाना चाहिए. तो उसकी मम्मा बोलती है, आई सी सेड मदर, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज. इफ़ वी गो, अगर हम चलते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली रूम सब लॉक करके जाएंगे, घर पूरा लॉक करके ही जाएंगे ना वेडिंग में दिल्ली में. सो हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज, तो कैसे पापा और मम्मा स्पैरो, स्पैरो जो 2 बेबी स्पैरो थे उसके पापा और मम्मा स्पैरो उसके पेरेंट्स थे, तो वो कैसे उसको बेबी को फीड करेंगे. ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. ओ नीना ऐसे करके बिग हग देती है अपने बेटी को. इज डेट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, क्या यही कारण है कि तुम्हें वेडिंग में नहीं जाना है. बट नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन. ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, हम विंडो को ओपन छोड़ के जाएंगे. ओके. घर तो हम लॉक कर देंगे लेकिन विंडो को खुला छोड़ देंगे. ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली. अब नीना बोलती, ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली. अब नीना एक्साइटेड होके बोलती, यस, क्या मदर हम ये कर सकते हैं, क्या हम खुला छोड़ सकते हैं, रियली. यस. अब देखो नीना की मम्मा क्या बोलती है, यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू. ओके. सो उसकी मम्मा बोलती है, यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम. या तो हम तुम्हारे रूम में से जितनी भी सारी चीज़ें हम उसको निकाल देंगे और लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और हम लॉक कर देंगे आउटसाइड से. ठीक है, रूम को आउटसाइड से डोर कर देंगे और सारी चीज़ें निकाल देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. सो घर हमारा सेफ ही रहेगा और पापा और मम्मा जो स्पैरो है, उनके पापा और मम्मा जो स्पैरो है वो आएंगे और इनको दाना दे देंगे. एंड दे कैन ऑल्सो गो फ्रीली टू, और वो यहाँ से निकल भी सकते हैं. See this? Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in the nest. Good idea, isn't it?
सो उसकी मामा बोलती जस्ट थिंक नीना कि जैसे ही तुम वेडिंग में जाओगी, वहाँ पे एंजॉय करोगी, थोड़े टाइम वहाँ पे रहोगी, तो यहाँ पे जो बेबी स्पैरो होंगे वो ग्रो करेंगे, दे विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट, ग्रो करेंगे, थोड़े मोटे हो जाएंगे, ओके, इन देयर नेस्ट, अपने ही नेस्ट में, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। उसकी मामा पूछती ये गुड आइडिया नहीं है। So was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrow flying all over the room. And wasn't it Nina thrilled? It was a good idea. ये तो बड़ा good idea है. When Nina came back from the wedding, जैसे ही नीना वेडिंग अटेंड करके आती है वापस, वो देखती है कि जो 2 लिटिल स्पैरो होते हैं वो प्लम्प हो जाते हैं, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं और यहाँ वहाँ रूम में फ्लाई करने लगते हैं। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और ये देखकर नीना कितनी खुश हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। So this is an interesting story about the Nina and the baby sparrow. Okay, so here in this interesting story we can get to know the idea that her mother is giving, so that her mama papa sparrow can take care of their baby sparrow in their nest, and when they will come from the wedding, so they will see that 2 baby sparrow become plump and they were flying all over the room, and by seeing this the Nina thrilled, excitement में वो देख के कितनी खुश हो जाती है। Okay, got it? So लर्न एंड राइट। अब आपका जो भी नोटबुक वर्क होगा उसको लर्न करोगे और लिखोगे भी, ओके। So here you can see unit 2.1 Nina and the baby sparrow. First you have to write down the heading, okay. New words is given. See, number 1 market, market मतलब बाजार। number 2 bother, बॉदर मतलब कोई भी चीज़ परेशान होना, परेशान करना। नंबर 3 प्रॉब्लम, यू नो प्रॉब्लम, राइट। नंबर 4 ड्रेस। नंबर 5 अपसेट, अपसेट मतलब सैड हो जाना। नंबर 6 रिमूव, रिमूव मतलब निकाल देना। नंबर 7 वेडिंग, वेडिंग का मतलब शादी, ओके। लवली, लवली मतलब बहुत अच्छा, खूबसूरत। नंबर 9 प्लम, प्लम मतलब थोड़ा फैट, थोड़ा फूल जाना, दैट इज कॉल्ड प्लम। Understood? Then number 10 बुक शेल्फ, बुक शेल्फ जहाँ पे बुक्स रखते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड बुक शेल्फ। थ्रिल, थ्रिल मतलब देख के खुशी से एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रिल्ड। So these hard words you have to write down in your notebook, okay. Now moving towards question number 1. Write the similar meanings of the following. Similar meanings मतलब synonyms, synonyms मतलब different words with the same meaning. Similar meanings का मतलब different words लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे कि नंबर 1 जॉय, जॉय मतलब जॉय का दूसरा वर्ड क्या होता है जिसका मीनिंग सेम होता है, हैप्पीनेस, ओके। नाइस, गुड। thrilled, excited, that ma'am told you, right. Number 4 upset, sad. Idea, thought, plan, okay. Now question number 2. Answer the following questions. Number 1. Why was there great joy in Nina's house? There was great joy in Nina's house because her aunt was getting married. क्यों ग्रेट जॉय था घर पे खुशहाल का माहौल क्यों था, खुशी का माहौल क्यों था? क्योंकि उनकी आंट जो थी वो शादी करने वाली थी, शादी का माहौल था, इसलिए सब खुश थे घर पे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज नीना वरीड? नीना क्यों वरीड थी? नीना क्यों चिंतित थी? वरीड मतलब चिंता होना, है ना। Nina was worried because if they go out, how will the parents of the sparrow feed their babies? Now, Nina was worried. Nina क्यों चिंता में थी? Because if they go out, अगर वो लोग चले जाएंगे तो how will the, तो फिर कैसे स्पैरो के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बेबीज़ को खिलाएंगे? फीड देयर बेबीज़, फीड मतलब खिलाना, अपने बेबीज़ को, अपने बेबी स्पैरो को कैसे खिलाएंगे, राइट। सो इसीलिए वो चिंतित थी, ठीक है, टेंशन में थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
वॉट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेस्ट किया, क्या आइडिया दिया. नीना's mother suggested to leave the windows open for mama and papa sparrow to come and feed the baby sparrow. now नीना की मम्मा ने सजेस्ट किया कि हम विंडो को खुला ही छोड़ देंगे. लीव मतलब खुला, हम विंडो को ओपन ही रखेंगे. किस लिए? फॉर मम्मा एंड पापा स्पैरो के लिए, तो ताकि वो आ सके और अपने बेबी स्पैरो को खाना दे सके. ठीक है, दाना दे सके, फीड. ओके, नाउ question number 4. what did Nina find when she came back from the wedding? जब नीना वेडिंग से वापस आती है तो वो क्या देखती है? फाइंड का मतलब देखना. शी फाउंड दैट बेबी स्पैरो वेर फ्लाइंग ऑल ओवर हर रूम. फाउंड इज द पास्ट टेंस ऑफ फाइंड. फाउंड मतलब देखना, तो उसने आके क्या देखा? शी फाउंड दैट बेबी स्पैरो, जो बेबी स्पैरो थे वो इधर उधर उड़ रहे थे. वेर फ्लाइंग ऑल ओवर हर रूम, उसके पूरे रूम में बेबी स्पैरो इधर से उधर उड़ रहे थे. ओके, गॉट इट? सो दीज question answers you have to learn and write down in your notebook. now read and learn. okay, now what you have to do, you have to read this and learn. question number 3. choose the correct option. number 1. where was Nina's family going? नीना की फैमिली कहाँ जा रही थी? A. दिल्ली, B. मुंबई, C. चेन्नई. कहाँ जा रही थी? वेडिंग कहाँ पे थी? दिल्ली. yes, so we will going to take on दिल्ली. okay, now number 2. where did Nina's mother take her? नीना की मम्मा कहाँ उसको लेके गई? मॉल, मार्केट या टेम्पल? शॉपिंग मॉल में लेके गई थी, मार्केट लेके गई थी, बाजार में लेके गई थी, या टेम्पल मतलब मंदिर में लेके गई थी? ऑब्वियसली मार्केट. अब मार्केट पे टिक करेंगे. ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड स्पैरोज हैव बिल्ट अ नेस्ट? स्पैरो ने नेस्ट अपना कहाँ बनाया? इन द किचन, ऑन द बुक शेल्फ, या फिर सी इन द ट्री? कहाँ पे बनाया था स्पैरो ने अपना नेस्ट? obviously on the bookshelf. okay, now question number 4. for whom Nina was bothering? नीना को क्या चीज़ बॉदरिंग कर रही थी? आंट, अंकल और बेबी स्पैरो. किस लिए नीना बॉदर कर रही थी? टेंशन किस लिए हो रही थी नीना को? किसके लिए टेंशन हो रही थी नीना को? क्या चीज़ सता रही थी? बेबी स्पैरो के बारे में सोच के. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1. नीना वॉज वेरी हैप्पी. क्या नीना बहुत ही खुश थी? फॉल्स. नीना वॉज सैड. राइट. नाउ नंबर 2. नीना's मदर्स वॉज अपसेट. क्या नीना की मम्मा अपसेट थी, सैड थी? ट्रू. नीना की मम्मा सैड थी. क्यों? बिकॉज हर चाइल्ड वॉज नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. ओके, नाउ नंबर 3. देयर वॉज नो बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. कोई भी बेबी स्पैरो नहीं था नेस्ट में. फॉल्स. देयर वर 2 बेबी स्पैरोज. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दे हैड लॉक द होल हाउस. उन्होंने पूरा घर का दरवाज़ा बंद कर दिया. फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. राइट हु सेड टू whom. नंबर 1. मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. ये कौन बोलता है कि मुझे वेडिंग में नहीं जाना? नीना सेड टू हर मदर. ये कौन बोलता है? नीना बोलती है. किससे? अपनी मम्मा से. ओके, नाउ नंबर 2. वाई डोंट यू टेल मी वॉट इज़ बॉदरिंग यू. क्यों तुम मुझे नहीं बताती कि क्या बात तुम्हें सता रही है, क्या टेंशन दे रही है? नीना's मदर्स आस्क्ड हर. नीनास की मम्मा ने पूछा नीना से. ओके, नाउ नंबर 3. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स. अभी उनके फेदर्स ही आने वाले हैं. नीना सेड टू हर मदर. कौन बोलता है? ये नीना बोलती है ना, अपनी मम्मा से. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, वर्ड्स दिए गए. देखो यहाँ पे सारे आइडिया, जॉय, मार्केट, हैप्पी, ये 4 वर्ड्स दिए गए. इसमें से आपको सुटेबल वर्ड्स राइट डाउन करने हैं. ठीक है, नाउ नंबर 1. देयर वॉज ग्रेट डैश इन नीनाज हाउस. देयर वॉज ग्रेट क्या?
जॉय, है ना। मार्केट तो नहीं हो सकता, हैप्पी भी नहीं हो सकता, आइडिया भी नहीं होगा, जॉय होगा, राइट। यस और नो। नाउ नंबर 2, नीनास मदर टुक हर टू द डैश। नीना की मम्मा ने उसे कहाँ लेके गई थी? मार्केट लेके गई थी, राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन मार्केट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन वॉज डैश एक्सेप्ट नीना। एवरीवन वॉज हैप्पी, सब खुश थे, एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर। एंड नंबर 4, इट वॉज अ गुड डैश। इट वॉज अ गुड क्या? किसने आइडिया दिया था? मम्मा ने। इट वॉज अ गुड आइडिया, ओके, अंडरस्टूड। Now what is the activity? So again you have to do activity. So again you have to do this activity in your notebook. See what it is written, make finger puppets. अब आपको finger puppets बनाने हैं, okay? So कैसे finger puppets बनाओगे? First of all, here the steps are given. Draw your favorite bird on a sheet of paper and color it. First of all एक छोटा सा bird बनाओ, एक sheet of paper में, कोई भी paper ले लो, प्लेन पेपर, जिसमें बर्ड बनाओ छोटा सा, अपना कोई भी फेवरेट बर्ड, और उसको कलर करना है, ओके। देन नंबर 2, टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। कोई भी एक स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप मतलब ऐसे पतला सा कोई भी पेपर ले लो, छोटा सा पेपर या कोई क्लॉथ ले लो। नंबर 3, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन इट। अब क्या करना है कि पहले तो आपने बर्ड्स को ड्रॉ किया, फिर कलर किया, ठीक है। छोटा सा बर्ड बनाओ, कलर करो उसको, उसके बाद एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, पेपर की एक पेज ले लो, छोटी सी स्ट्रिप ले लो या क्लॉथ ले लो, फिर वो जो बर्ड बनाया है उसको कट करके उसमें पेस्ट करना है। पेस्ट मतलब स्टिक करना है, ओके। What is the fourth step? Stick the 2 ends of the strip. और वो जो भी स्ट्रिप्स होगी उसके 2 ends, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिप्स है, यहाँ पे आपने बर्ड्स लगाए, फिर ये जो 2 एंड, ये और ये जो 2 एंड होगा स्ट्रिप्स के, उसको ऐसे फोल्ड करके ये स्टिक कर देने हैं, ठीक है। नंबर 5, फिक्स इट ऑन योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। और वो फिंगर पे लगा दो, जैसे रिंग जैसा हो जाएगा। सो वहाँ पे फिंगर पपेट बन गया, ओके। फिंगर पपेट कैसे? रिंग की तरह बन जाएगा। यहाँ पे बर्ड्स होगा, ये जैसे रिंग की तरह फोल्ड कर देंगे पेपर्स को, और यहाँ पे बर्ड्स होगा। सो इट विल बी लुक लाइक फिंगर पपेट, ओके। सो योर फिंगर पपेट इज रेडी टू talk. So this very interesting activity, you have to do it, okay. So what is the moral of the story, beta? Nina is very caring towards the bird, right? Birds, animals. Nina is very caring towards bird, okay. So we should also care about the animals, birds, understood? Like Nina was very bothered. She does not wanted to go out for a wedding because she was very caring towards the bird, okay. So this is how we are going to take care of the animals and birds, okay. You can also put in your terrace a small ball of water, so they can come, and whenever the birds feel thirsty, so they can come and have it from that ball, okay. Or you can also put some grains on the bowl, so you can feed them. So this is how we can take care of the birds, okay children. So bye beta, take care. I hope you understood this interesting story.